प्यारे बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ध्यान रहे, इस क्लास में आपको कोण के बारे में सिखाया जाएगा, किस तरह से कोण को निकालते हैं। यदि त्रिभुज दिया गया है, आप कोण को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जान लें कोण क्या होता है। कोण जो होता है, ये एक बिंदु पर दो रेखा आपस में मिलती है, चाहे वो जिस तरह से मिले, ये बिंदु पर जिस पर रेखा मिलती है इसके बीच के भाग को कोण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब ये दो रेखा आपस में मिल रही है तो ये अंदर का भाग है, अंदर के भाग को आंतरिक कोण कहते हैं और बाहर के भाग को बाहरी कोण कहते हैं। तो आइए हम चित्र के माध्यम से आपको कोण को निकालना बताते हैं। एक त्रिभुज में यदि दे दिया गया है ABC, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A जो है दिया हुआ है, नहीं एंगल B दिया हुआ है और एंगल C दिया हुआ है। यदि तीनों दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो तीनों का A प्लस B प्लस C तीनों का मिला करके 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल होता है। तो चलिए याद करते हैं किस तरह से हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पर जब त्रिभुज ABC में आपका A एंगल नहीं दिया गया है तो यहाँ जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। फिर B एंगल दिया गया है या नहीं दिया गया, दिया गया है तो 50 लिख लीजिए और C एंगल दिया गया है तो 60 लिख लीजिए। अब इसके बाद तीनों लिख लेने के बाद क्या करना है कि तीनों को ऐड कर देना है, इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब तीनों को ऐड कीजिए तो 6 और 5 6 और 5 11, एक जीरो दे दीजिए, 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे हैं आप। अब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको x लिखना होगा। x इक्वल टू इधर कुछ नहीं है यानी प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 110 को घटा दीजिए और जो यहाँ पर त्रिभुज का वो जो कोण है आपको निकल जाएगा। तो अब क्या करना होगा कि x बराबर आपके पास 70 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एंगल A बराबर 70 डिग्री आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप पहले सवाल को समझ गए। इसी तरह का मैं दूसरा सवाल रखा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, ट्रायंगल यहां पर नाम दे दीजिए ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना करके बनाना है, डायरेक्ट आप करके बना सकते हैं। यहां पर ऐसे लिख दीजिए कि 90 प्लस या 45 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए, पहले जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 135 x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। और अब x बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए, 5 हो गया और 8 7 में से 3 गया तो 4 बच गया और 1 में से 1 45, गलती हो रहा है। 5 और 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है 45, ठीक है 45 डिग्री। तो एंगल कौन सा हो गया आपका निकालना है, एंगल C बराबर 45 डिग्री आपका आंसर हो गया। यहाँ हम डायरेक्ट बना देते हैं कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और फिर आप क्या करेंगे 120 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ABC अगर करते हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A बराबर 60 डिग्री। क्लियर है, समझ रहे हैं सभी, कोई भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 80 डिग्री होता है। यहाँ उल्टा करके हम आपको बना देते हैं x प्लस 75 प्लस 20। तो आप जोड़िएगा क्या 75 और 20 को, तो x प्लस 95 हो गया। अब 95 हो गया
तो अब आपको निकालना है x का वैल्यू। x बराबर क्या हो जाएगा कि 180 माइनस 95, और यहाँ पर आपका 85 आना चाहिए, 5। दस में से 5 गया 5, 7 में से 17 में से 9 8 17, 85। ये हो गया आपका एंगल। यहाँ पर अगर ABC करते हो तो एंगल B बराबर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको कोण मापने के लिए हमने बता दिया है। त्रिभुज के किसी भी कोण को आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी को दृढ़ करने के लिए आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर ऑल कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपकी परेशानी है, आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप उसको पूछें या मुझे उस पर आप मैसेज दें, हम आपको बता देंगे वीडियो बनाकर। थैंक यू।